पिछले अंक में हमने बात की थी नॉस्टैल्जिया और ऑगमेंटेड रियलिटी की, कि कैसे कुछ पुराने चेहरे और दृश्य एक बिल्कुल अलग और नए परिप्रेक्ष्य में दिखने लगते हैं। और सुनाई थी एक सुंदर सी कहानी मरकत द्वीप की। मरकत द्वीप अर्थात एमराल्ड आइलैंड, जिसे स्पेनिश में कहते हैं एस्मेराल्दा। क्या आपको याद है वहां हमने कौन से देश का जिक्र किया था? बहरहाल आज के अंक में बात करते हैं स्वर्ग और धरती की अप्सराओं की। किंतु अप्सराएं तो तभी आती हैं जब यज्ञ हो। तो चलिए पहले यज्ञ और सोमसुरा की बातों वाली ये कविता सुन लेते हैं। सोमसुरा पुरखे पीते थे, हम उसको कहते हाला। सोमसुरा पुरखे पीते थे, हम उसको कहते हाला। द्रोण कलश जिसको कहते थे, आज वही मधुघट आला। द्रोण कलश जिसको कहते थे, आज वही मधुघट आला। वेद वहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों। वेद वहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों। युग युग से पूजती आई है, नई नहीं है मधुशाला। युग युग से पूजती आई है, नई नहीं है मधुशाला। कवि कहते हैं कि हमारे पुरखे जिसका अमृत पान करते थे, वही अब हमारी हाला है। अर्थात वही काम अब हाला करती है जो पहले सोमसुरा करती थी। यहां आह्वान है पंडितों का, ज्ञानियों का, जो वेदों के ठेकेदार हैं, कि ये यज्ञ वाली रीति चलने दीजिए। जीवन की ये मधुशाला आज की थोड़े ही है। मधुशाला तो युगों युगों से कायम है, समय चक्र से परे। धर्म जाति आए गए हैं, बड़े बड़े शहर और देश बने और बिखर गए, किंतु मधुशाला है जिसकी अभिलाषा मानव को हमेशा से थी और शायद हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मानव तो इसकी पूजा युगों युगों से करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। यहां एक शब्द आया है, द्रोण कलश। द्रोण का अर्थ होता है काठ का एक बर्तन, जैसे दोना या कटोरा। यज्ञ पूजा आदि में जल से भरे एक कलश की स्थापना होती है और इसी कलश को द्रोण कलश कहा जाता है। ये एक तरह से हमारे अस्तित्व का भी प्रतीक होता है, जैसे कलश में भरा जल या सोमसुरा, जो प्रारंभ में एकदम साफ होता है किंतु समय के साथ दूषित होता जाता है, गंदा होता जाता है। और जो यज्ञ या हवन होता है, वो एक तरह की प्रक्रिया होती है उसे शुद्ध करने की। केवल द्रोण कलश को ही नहीं, जीवन को और मानव मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया। सोमसुरा पुरखे पीते थे, हम कहते उसको हाला। द्रोण कलश जिसको कहते थे, आज वही मधुघट आला। वैसे भी कहा जाता है कि जो सोमसुरा होती है वो शरीर और इंद्रियों का शुद्धिकरण कर सकती है, मगर वही सोमरस अगर दूषित हो जाए तो तब तो शायद यज्ञ ही करना पड़ेगा। और अब यज्ञ शुरू कर दिया है तो चलिए कुछ बातें हो जाएं अप्सराओं की। वही वारुणी जो थी सागर, मथ कर निकली अब हाला। वही वारुणी जो थी सागर, मथ कर निकली अब हाला। रंभा की संतान जगत में, कहलाती साकी बाला। रंभा की संतान जगत में, कहलाती साकी बाला। यानी सागर मथ कर जो निकली थी हाला, जो जल से पैदा हुई थी, वही रंभा की संतान आज जगत में साकी बाला कहलाती है। वही वारुणी जो थी सागर, मथ कर निकली अब हाला। रंभा की संतान जगत में, कहलाती साकी बाला। देव अदेव जिसे ले आए, संत महंत मिटा देंगे। यानी देव और अदेव, सुर असुर, जिसको लेकर आए थे सागर मंथन करके, अगर वो संत महंत को मिल गई तो वो तो उसे मिटा ही देंगे। देव अदेव जिसे ले आए, संत महंत मिटा देंगे। किसमें कितना दमखम इसको, खूब समझती मधुशाला। देव अदेव जिसे ले आए, संत महंत मिटा देंगे।
किसमें कितना दमखम इसको खूब समझती मधुशाला। भारतीय पुराणों में रंभा एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में आती हैं, जो अपनी अप्रतिम अद्वितीय सुंदरता के लिए इतनी जानी जाती हैं कि अब हमारे साहित्य में सौंदर्य की एक प्रतीक, एक मिसाल बन चुकी हैं। कहा जाता है रंभा का जन्म देवताओं और असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन से हुआ था। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी, हर तरह की नृत्य कला में पारंगत। जैसे चित्रसेन थे जिन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी, तो रंभा इंद्र की राजसभा में राजनर्तकी बनी। अब जैसे अप्सराओं को असाइनमेंट्स पर भेजा जाता था, एक बार रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। अब रंभा इतनी अप्रतिम अद्वितीय सुंदरी थी, तपस्या तो भंग होनी ही थी, और तपस्या भंग हुई तो महर्षि ने क्रोधित होके उसे 1 सहस्त्र यानी 1000 इतने साल तक एक पाषाण पत्थर के रूप में रहने का श्राप दे दिया। अब रंभा का परिवार देखें तो रंभा नलकुबेर की पत्नी थी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। अब देखिए रामायण का कनेक्शन आ गया। और कुबेर के पुत्र का नाम था नलकुबेर। अब क्योंकि रंभा का विवाह नलकुबेर से हुआ था और इस रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। अब आगे क्या होता है, एक दिन जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वो रंभा की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि वो सीधे रंभा के पास पहुंच गया और उससे आपत्तिजनक बातें करने लगा। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज-धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रंभा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई, मगर अहंकारी और बलशाली रावण कहाँ मानने वाला था। किंतु रंभा को तो ये बात पता भी नहीं थी कि रावण कितना शक्तिशाली है, इतना कि वो देवताओं को भी हरा चुका है। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार भी किया था और दुखी होकर रंभा ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसके 10 सर उसी समय फट जाएंगे। रावण के 10 सर थे, याद कीजिए। तो ये रंभा का श्राप था कि अगर उसने किसी भी स्त्री को छुआ उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो सारे 10 के 10 सर उसी समय फट जाएंगे, उनमें विस्फोट हो जाएगा। और देखिए आगे जाके रामायण में क्या होता है। रावण सीता माता का अपहरण तो कर लाया, किंतु उन्हें कभी छू नहीं पाया। आगे जाके रंभा का एक पुत्र भी हुआ, कालयवन, और कालयवन स्वयं आगे जाके बहुत ही शक्तिशाली हुआ। चलिए वापस कलयुग में आते हैं, और अब अप्सराओं की बात चली है तो बताते चलें कि बच्चन जी के जीवन में भी अलग अलग समय पर कई अप्सराएं आई थी। अप्सरा इसलिए कि इन्होंने बच्चन जी को मोहित तो किया ही, किंतु बहुत ही कम समय उनके जीवन में टिकी और पलक मारते ही उड़कर अनंत आकाश में विलीन हो गई। जैसे सबसे पहले मिली चंपा। इनकी बातें हम आगे भी करेंगे, किंतु चंपा को कहते हैं ड्रायड ऑफ द ट्रीज, या कहें ताजगी से भरी वृक्ष परी, वो परी जो पेड़ों पर बैठती है। चंपा ऐसी वृक्ष परी थी जो कुछ पल वृक्ष पर बैठी, मोहित किया और फिर अनंत आकाश की ओर उड़ चली। चंपा के बाद आती हैं बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा, ए जॉय फॉर हिज सफरिंग, कोमल, निर्मल, एक लघु कलिका निराली। आगे मिली स्वतंत्रता सेनानी रानी, जिनका नाम प्रकाशो भी था, उनका जिक्र भी आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। और फिर मिली नीली आंखों वाली आयरिस, जिसकी आंखों की मृग तृष्णा ने बच्चन जी को आकर्षित तो किया, किंतु स्वयं एक ना पाई जाने वाली मृग तृष्णा ही बनी रही। और मिली मार्जरी बोल्टन, जिन्होंने मधुशाला का इंग्लिश में अनुवाद भी किया था। उन्होंने बच्चन जी को लंदन की सैर कराई थी। और एक थी किलारनी की सैर कराने वाली स्वप्निल सी नैन्सी, जिनके ऊपर एक बड़ी सुंदर सी कविता भी लिखी है। आगे जाके मिलती हैं आर्मेनिया के एक क्लब में असल साकी बाला। अभी तक तो हम मधुशाला में साकी बाला के प्रतीक की बात करते हैं, यहां पर वाकई में एक साकी बाला मिल गई, असल साकी बाला। और एक
आयर सागर के मोती सी, अंबर के तारे सी चमकती नोरा, जिसे देखकर हिंद महासागर के बीच तैरते जहाज पर कवि ने आह भरी और ये छोटी सी प्यारी सी कविता भी लिख डाली, जो उनकी किताब बसेरे से दूर में पढ़ी जा सकती है। सबसे कोमल आयर मधुवन की कलिका का, सबसे निर्मल आयर सागर के मोती का, सबसे उज्जवल आयर अंबर के तारे का, सबसे सजल मरकत के उजियारे का। आयर क्या है? आयरलैंड और वहां का मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड। सबसे सजल मरकत के उजियारे का, तुम नाम अगर मुझसे पूछो, भर आह कहूंगा मैं नोरा, भर आह कहूंगा मैं नोरा। और जीवन में आगे जाके मिली तेजी सूरी, जिनकी आंखों में बच्चन जी को खुद के आंसू बहते दिखाई दिए। वेदना से संवेदना जुड़ी और जुड़ा जीवन में एक नया अध्याय। किंतु वो बातें विस्तार से आगे कभी करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे स्वाभिमान की, कुछ संकोच की, कुछ पहली हिचकिचाहट की और उससे आगे बढ़ने की। और बात करेंगे यदि इंसान में सामर्थ्य हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और मधुशाला के साथ सुनेंगे एक कविता वीर रस की। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, इसके भावार्थों की, इससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की और जीवन अनुभवों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें और आपके जीवन में जो अप्सराएं हैं उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखें। न जाने वो कब वापस आकाश में विलीन हो जाएं।